मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। संसार को दो प्रकार से देखा जाता है, मित्र दृष्टि से और द्वेष दृष्टि से। ऋषि कहते हैं मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, शुक्ल यजुर्वेद। अर्थात हम लोग मित्र की दृष्टि से संसार को देखें। यहाँ उपदेश की वाणी नहीं है, यहाँ युगों के अनुभव की वाणी है। जितना ही तुम दूसरों से प्रेम करोगे, दूसरों से जुड़ते जाओगे, उतने ही सुखी होगे। और जितना ही दूसरों को द्वेष दृष्टि से देखोगे, उनसे कटते जाओगे, उतने ही दुखी होगे। यहाँ जुड़ना ही प्रेम है, यहाँ जुड़ना ही आनंद है। यहाँ पराया कोई नहीं है, जो है अपने हैं। मित्रता भरी आंखों से देखकर तुम मित्रों की संख्या बढ़ाओगे, उनकी ओर हाथ बढ़ाओगे तो वे अपने हो जाएंगे, और न भी हुए तो उनके परायेपन की धार कुंद पड़ जाएगी। ईसाइयों में एक संप्रदाय है, बेल्जियन मेथडिस्ट। इसके संस्थापक जॉन वेस्ली ने लिखा है, छटाक भर प्रेम शेर भर ज्ञान से कहीं ज्यादा है। प्रेम ज्ञान से अच्छा तो है ही, एक अर्थ में वह स्वयं ज्ञान है तथा सच्चे ज्ञान का उद्गम स्थल है। संत ग्रेगोरी ने कहा है, समस्त ज्ञान की उत्पत्ति प्रेम से होती है। गेटे ने भी कहा है, परिश्रम से जो काम सारी उम्र में कठिनाई से होता है, वह प्रेम के द्वारा एक क्षण में हो जाता है। मित्रता की आंख अर्थात प्रेम की आंख, और अमित्रता की आंख अर्थात द्वेष की आंख, इन दोनों में पहले से धरती स्वर्ग बनती है और दूसरे से दुर्व्यवहार, दुर्वचन, अहंकार बनता है, जिससे नरक का जन्म होता है। महाभारत के आदि पर्व में एक छोटी सी कथा है। पांचाल देश के राजा यज्ञसेन का पुत्र द्रुपद पढ़ने के लिए भरद्वाज के आश्रम में गया। वह बहुत दिनों तक रहा और उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। आश्रम में रहते हुए मुनिपुत्र द्रोण से उसकी खूब मित्रता और घनिष्ठता हो गई। आश्रम से विदा होते समय द्रुपद ने द्रोण से कहा, यदि तुम कभी हमारे देश में आओगे तो हम तुम्हारा हर तरह से सम्मान करेंगे और तुम्हें अपना कुल गुरु बनाएंगे। कुछ समय बाद यज्ञसेन की मृत्यु हो गई तथा द्रुपद राजा हुआ। उधर उसके सहपाठी द्रोण का भी समय पर गौतम पुत्री कृपि के साथ विवाह हो गया। इस विवाह से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इन दिनों द्रोण बड़ी तंग स्थिति में थे। उनकी आर्थिक अवस्था शोचनीय थी, यहाँ तक कि वे अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकते थे। बालक अश्वत्थामा अपने साथियों को दूध पीता देखकर स्वयं भी दूध के लिए हठ करता था, किंतु द्रोण अपनी निर्धनता के कारण अपने प्यारे पुत्र की इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ थे। बालकों को बहलाने के लिए उसकी माँ कृपि पानी में घोले हुए आटे को दूध कहकर उसे पिला देती थी। वह अपने साथियों से जाकर कहता, मैं भी दूध पीकर आता हूँ, किंतु साथी बालक उसका उपहास करते हुए कहते, तुमको दूध कहाँ मिलेगा? पानी में घुले आटे को तुम दूध कहते हो। इस पर अपमान से क्षुब्ध होकर अश्वत्थामा एक दिन अपने पिता के पास गया
और रोते हुए ये सब बातें उसने उन्हें सुनाई। सुनकर पिता का हृदय उमड़ आया और उनकी आंखें भीग गई और उन्होंने सधर्मिणी से कहा, अब मुझसे नहीं सहा जाता, अब तो मुझे कोई उपाय करना ही होगा। सोचते सोचते द्रोण को अपने बाल सखा द्रुपद द्वारा दिए हुए आश्वासन की याद आई। वे पांचाल देश की ओर चल पड़े। वहां पर पहुंचने पर जब वे राजा द्रुपद के सामने लाए गए तब उन्होंने अनजान बनकर इनका परिचय पूछा। जब इन्होंने पुरानी बातों की याद दिलाकर कहा कि आश्रम में तुम हमारे घनिष्ठ मित्र थे और तुमने मुझसे कुछ प्रतिज्ञा भी की थी, तब द्रुपद ने कहा, राजा और याचक की कैसी मित्रता, मैंने तुमसे कोई प्रतिज्ञा नहीं की। सुनते ही द्रोण उल्टे पांव वहां से लौट आए तथा उनसे इस अपमान का बदला लेने के लिए ही उन्होंने कौरव पांडवों को धनुर्वेद की शिक्षा देना आरंभ किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन ने मुस्कें बांधकर द्रुपद को द्रोण के सामने उपस्थित किया। प्रतिहिंसा की जो लहर उठी वह शांत नहीं हुई। द्रुपद के इस अपमान का बदला उनके बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोण का सिर काटकर लिया और फिर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारकर पितृ ऋण चुकाया। संपूर्ण महाभारत इसी दुष्ट दृष्टि का परिणाम था। ठीक इसके विपरीत उदाहरण कृष्ण सुदामा का है। इन दोनों के बीच ठीक वही संबंध था जो द्रुपद और द्रोण के बीच था, किंतु जब सुदामा निर्धनता की मार से विकल होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे तब श्री कृष्ण ने देखते ही दौड़कर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। कभी तो कहता है कि अपनी अश्रुधारा से ही उन्होंने अपने बाल सखा के पांव धोए। अपने और मित्र के बीच कहीं वैभव को नहीं आने दिया। वे बराबर नम्रता एवं स्नेह ही उड़ेलते रहे तथा जो कुछ भी कर सकते थे बिना मित्र के कहे ही उन्होंने कर दिया। इन दोनों दृष्टांत में प्रकारांतर से उसी मित्र दृष्टि और द्वेष दृष्टि के परिणामों का निदर्शन है। मानव होता ही तब है जब वह प्रेम को मैत्री की दृष्टि को ग्रहण करता है। प्रेम ही जीवन का उत्स है, प्रेम ही उसका पथ है, प्रेम ही उसका गंतव्य है। जब ईसा ने कहा था अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तब संसार उनकी बात पर हंस पड़ा था। जब बुद्ध ने कहा था अक्रोधेन जयत क्रोधम, तब स्थानहीन लोगों ने उनका उपहास किया। जब गांधी ने कहा विरोधी के प्रति भी अहिंसक व्यवहार करो, तब लोगों ने सूखी हंसी हंस दी। आज भी प्रेम की, क्षमा की, अहिंसा की, जीव मैत्री की बातें करने पर लोग सिर हिला देते हैं, कहते हैं ये सब हवाई बातें हैं। परंतु प्रेम क्या सचमुच हवाई है? यह ठीक है कि मनुष्य में पशुता का अंश भी दिखाई पड़ता है, परंतु वह आरोप मात्र है। मनुष्य में प्रेम का अंश उससे कहीं अधिक है और यह बात इससे कहीं अधिक सत्य है कि प्रेम किए बिना मनुष्य जो हो नहीं सकता। जब तक वह प्रेम न करेगा, स्वरूप के दर्शन न कर सकेगा, आनंद और रस से दूर जीवन के नरक में भटकता ही रहेगा। तुम किसी को शत्रु की दृष्टि से देख सकते हो, तुम उससे बदला ले सकते हो, तुम उसे हानि पहुंचा सकते हो, परंतु ऐसा करके तुम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि उसको हानि पहुंचाने के पहले तुम अपने को हानि पहुंचा सकते हो, आत्मद्रोह कर सकते हो। इसलिए जब तुम ऊपर से क्षण भर के लिए उल्लासित हो उठते हो, तब भी अंदर से अत्यंत संतप्त, व्याकुल, अतृप्त और प्यासे रह जाते हो। सुख तथा आनंद के लिए प्यार के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जगत में जितने महापुरुष हुए सब इसी प्रेम मार्ग
मार्ग की ओर संकेत करते हैं, जिसे नीचे से ऊपर उठना है, जिसे जीवन की उच्च भूमिका पर पहुंचना है, जिसे सच्चे आनंद और सुख की खोज है, उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं है। सुकरात से उसके किसी विरोधी ने एक बार कहा था, यदि मैं तुमसे बदले में बदला न ले सकूं तो मर जाऊं। सुकरात ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हें अपना मित्र न बना सकूं तो मर जाऊं। आज संसार नरक हो गया है। सारी विद्या, बुद्धि, प्रगति और वैज्ञानिक उपलब्धियों के होते हुए भी जीवन भार रूप हो गया है। ईर्ष्या, द्वेष तथा घृणा का अंधकार फैलता ही जा रहा है। हमारा बहुत सा दुख दूसरों के प्रति हमारे संशय और अविश्वास से पैदा हुआ है, जिसे हम आंखों की कोरों में जरा सी मुस्कान की किरण फैलाकर अपना बना सकते हैं, जिसे हम अधर पर फूटे दो प्रेम वचनों से जीत सकते हैं। उसे हम अपनी संकालु दृष्टि, चढ़ी हुई भौहें और व्यंग के कटु शब्दों से दूर हटाते जा रहे हैं। सहानुभूति के स्पर्श से पत्थर द्रवित हो जाता है। प्रेम की एक चितवन दुर्भावना की काई को काटकर सदा के लिए बहा देती है। वह हृदय में सीधे प्रवेश कर वहां अपना घर बना लेती है। जब मन रस से भरा होता है तभी हम आनंद की भूमि में प्रवेश करते हैं। जब मानव स्नेह का दान करता है तभी उसका जीवन सार्थक होता है। इसलिए जो आनंद चाहता है उसे अपने हृदय कपाट खोल देने होंगे। क्या यह कठिन है? क्या यह असंभव है? जरा भी नहीं, किंतु इसके लिए हमें दृष्टि बदलनी होगी। निश्चय कर लेना होगा कि आज से प्रतिदिन हम एक नया मित्र बनाएंगे। प्रतिदिन हृदय की कोई न कोई गांठ खुलेगी और हृदय में पत्थर बनी वासना एवं कटुता की अहल्याएं मानवीय बनती जाएंगी। कठिनाई यह नहीं कि प्रेम दुर्लभ है, अपितु वह तो संसार में सबसे अधिक सुलभ है। प्रत्येक प्राणी में उसे प्राप्त किया जा सकता है, किंतु कठिनाई यह है कि हम दिल का दरवाजा बंद किए बैठे रहते हैं और पाहुन कुंडी खटखटा कर लौट जाते हैं। जरा हृदय के कपाट खोल दीजिए और प्रतिदिन सुबह उठकर निश्चय कीजिए कि आज आप एक नया मित्र बनाएंगे। इसकी खोज में कहीं दूर जाना नहीं है। राह चलते हुए अपने प्रतिदिन के सामान्य कामों को करते हुए आप उसे पा लेंगे। आप चाहें जितने व्यस्त हों, आगंतुक के लिए स्नेह भरी मुस्कान तो आप बिछा ही सकते हैं। चीजें खरीदने के लिए आने वाले ग्राहक, यात्रा के लिए टिकट पाने को व्याकुल मुसाफिर, अकेली यात्रा करती आरक्षित बहन, रास्ता भूले यात्री, ऑफिस में आपके पास काम से आने वाले आदमी, अध्ययन की गुत्थियों में उलझे हुए छात्र, दिन भर की हारी थकी गृहिणियां और द्वार की ओर उत्सुकता की दृष्टि बिछाए बच्चे, कष्ट से तड़पते रोगी, भूख प्यास से शिथिल मानव, न जाने कितने रूपों में तुम्हारे स्नेह तथा सहानुभूति के प्यासे भक्त बिखरे हुए हैं। केवल देखने का साहस करो और बंद दरवाजे खोल दो। प्राणवायु को अंदर आने दो। प्रेम की प्राणवायु, स्नेह और मित्रता की जादू भरी वायु बस तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा। पग पग पर प्रेम तुम्हें पुकार रहा है और तुम हो कि अपनी आंखें बंद किए, अपने कान बंद किए पथ पर चले जा रहे हो। निरानंद थकावट से भरे प्रभु को उलाहना देते हो, भाग्य को कोसते हो। जरा आंखें खोलो, पाहुन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। जरा कान खोलो, भगवती भूति तुम्हें पुकार रही है। अगणित मित्र तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। केवल देखने की बात है। आनंद तुम्हारा है, प्रेम तुम्हारा है, स्वर्ग तुम्हारा है, प्रभु तुम्हारे हैं।